2 महीने बाद गुप्त एजेंट एथन को अमेरिकी राष्ट्रपति एरिका से एक गोपनीय संदेश मिलता है। यह संदेश एक आत्म जागरूक दुष्ट एआई के बारे में है जो साइबर सुरक्षा में घुसपैठ और भविष्यवाणी कर सकता है। यह इकाई अभी दुनिया भर में डिजिटल जानकारी को भ्रष्ट कर रही है ताकि मानवता को एक दूसरे के खिलाफ कर सके। इसने मानव विलुप्ति के समर्थन में एक कयामत के पंथ को भी प्रेरित किया है और उनके कट्टरपंथी अहम संस्थानों में घुसपैठ कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए उन्हें इसका स्रोत कोड खोजना होगा। इसका स्थान सिर्फ गैब्रियल जानता है, पर कोई नहीं जानता उसे कैसे खोजे। एथन के पास चाबी है जो इकाई को नष्ट कर सकती है, जिससे पूरा साइबर स्पेस मिट जाएगा और दुनिया युद्ध में धकेल जाएगी। वह छिपा है क्योंकि उसे लगता है सरकार इस इकाई का उपयोग अन्य देशों के विरुद्ध कर सकती है। एरिका एथन से कहती है कि वह आत्मसमर्पण कर दे, इससे पहले कि टेप नष्ट हो जाए। बाद में एथन अपने पुराने दोस्त बेंजी से मिलता है और वे एक गुप्त कमरे में जाते हैं जो सबवे सुरंग में है, जहां लूथर इंतजार कर रहा है। लूथर ने एक जहर कैप्सूल वायरस बनाया है जो स्रोत कोड के साथ इकाई को निष्क्रिय कर सकता है। पहले उन्हें ऑस्ट्रिया की जेल में गैब्रियल को खोजना होगा। गैब्रियल की पूर्व साथी पेरिस को एजेंट जेस्पर और थियो ले जा रहे हैं। अचानक 2 गार्ड टेजर निकालकर एजेंट्स पर हमला करते हैं, उन्हें बेहोश करने के लिए। लड़ाई शुरू होती है। पेरिस गार्ड्स की मदद करते हुए एजेंट्स को गिरा देती है। कई मुक्कों और लातों के बाद जेस्पर बेहोश हो जाता है, लेकिन थियो बंदूक निकाल लेता है। पेरिस बंदूक चुराकर गोली चलाना चाहती है, लेकिन गार्ड सामने कूदकर मास्क उतारते हैं, जिससे पता चलता है कि वे ईथन और बेंजी हैं। पेरिस को याद आता है कि ईथन ने पिछले मिशन में उसे छोड़ा था। थियो ईथन की बात सुनता है जब वह समझाता है कि अब कोई पक्ष नहीं, बल्कि एक वैश्विक मुद्दे पर मिलकर काम करना है। थियो उन्हें गिरफ्तार नहीं करता और एथन पेरिस से गैब्रियल का पता पूछता है। कुछ दिन बाद एथन लंदन में एक पार्टी में चुपके से जाता है। 2 एजेंट एथन को देखते हैं और उसे गिरफ्तार करने की तैयारी करते हैं। ग्रेस उनसे टकराकर उनके रेडियो और बंदूकें चुरा लेती है। वह एक हथियार एथन की ओर फेंकती है और दूसरा अपने पास रखती है ताकि एजेंट खुद का बचाव न कर सकें और दोनों को बेहोश कर देती है। ग्रेस बताती है कि उसे एथन की एजेंसी के निदेशक ने खोजने भेजा था, लेकिन वह मानती है कि एथन ही अब दुनिया बचा सकता है, इसलिए वह उसे पकड़ने की बजाय मदद करना चाहती है। जब वे बाहर निकलने वाले होते हैं तो 2 आदमी उन्हें पकड़कर बेहोश कर देते हैं। बाद में वे जागते हैं और खुद को एक कमरे में जंजीरों से बंधा पाते हैं, जहां मेज पर यातना के औजार हैं। एक गार्ड आता है और एथन को मारता है, पर गैब्रियल उसे रोकता है। वह कहता है कि अगर एथन ने उसकी बात नहीं मानी तो वह लूथर को मार देगा। गैब्रियल चाहता है कि एथन एक पनडुब्बी खोजे जिसका नाम सेवस्तोपोल है, जो सोनार से नहीं पकड़ी जा सकती। कई साल पहले इसकी प्रणाली एक वायरस से नष्ट हो गई थी, जिससे यह डूब गई और वह वायरस बाद में इकाई बन गया। पनडुब्बी वर्षों से समुद्र की गहराई में जमी है, इसलिए दूसरी इकाई अब इसमें हैक नहीं कर सकती। इसलिए सिस्टम में छोड़ी गई वायरस की प्रति को स्रोत कोड के रूप में पुनः प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन गैब्रियल इसे इकाई को रोकने के लिए नहीं चाहता, वह इसे नियंत्रित करना चाहता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस वायरस ने सब शुरू किया वह कोड था जिसे एथन ने सालों पहले अपनी पत्नी को बचाने के लिए सरकार से चुराया था। अब वह इकाई के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है। गैब्रियल जब एथन को करीब से देखता है तो उसके मुंह में कुछ अजीब दिखता है। पता चलता है कि उसके नकली दांतों में जहर छिपा है। एथन काटता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, इसलिए गैब्रियल अपने आदमियों को उसे होश में लाने का आदेश देता है। हालांकि एथन बताता है कि जहर असली नहीं है और जल्दी से दोनों गार्ड्स को हरा देता है, जबकि ग्रेस उनसे चाबियां लेकर खुद को आजाद कर लेती है। एक गार्ड आता है, गैब्रियल उसे गोली चलाने से रोकता है, याद दिलाता है कि एथन जिंदा चाहिए। वह उसे ग्रेस को गोली मारने के लिए कहता है और चला जाता है। पहले का एक आदमी जागता है और फिर से लड़ाई में शामिल होता है, इसलिए ग्रेस और एथन मिलकर दुश्मनों से लड़ते हैं। ग्रेस लगभग मारी जाती है, लेकिन एथन मेज से औजार उठाकर दोनों को मार देता है। पुरुष पहले बहुत क्रूर तरीके से गैब्रियल गलियारों में भाग रहा है, लेकिन पेरिस, थियो और बेंजी ने उसे घेर लिया। पेरिस उसे गोली मारना चाहती है। थियो उसे याद दिलाता है कि वे उसे जिंदा चाहते हैं। गैब्रियल विपरीत दिशा में भागता है। ग्रेस और एथन पीछा करते हैं, लेकिन गैब्रियल दरवाजे बंद कर भाग निकलता है। एक कमरे में एथन को अजीब डिब्बा मिलता है। पेरिस बताती है कि गैब्रियल इसी से इकाई से बात करता था। पेरिस की चेतावनी को अनदेखा कर एथन डिब्बे में जाता है और अपनी मानसिकता उपकरण से जोड़ लेता है। उसके हाथ पैर कस जाते हैं। बात से पहले इकाई उसे कई दृश्य दिखाती है जो हर झटके से उसके दिमाग को चोट पहुंचाते हैं, जिसमें एक रहस्यमय तिजोरी शामिल है। इकाई चाहती है कि एथन तिजोरी खोले और उसे अंदर जाने दे। अगर वह सहयोग नहीं करता तो इकाई 4 दिनों में दुनिया के परमाणु शस्त्रागार पर कब्जा कर लेगी और मानवता को खत्म कर देगी। यह दिखाता है कि गैब्रियल लूथर को जल्द मार देगा। फिर इकाई एथन को बॉक्स से बाहर फेंक देती है। वह जल्दी से सभी जानकारी लिखता है जो उसने दृश्यों में देखी थी और अपनी टीम से पनडुब्बी के स्थान के निर्देशांक खोजने को कहता है। फिर अपने दोस्त को बचाने के लिए दौड़ता है। इस बीच लूथर जागता है और अपने बिस्तर के पास एक मृत नर्स देखता है। गैब्रियल ने उसे अजीब कमरे में बम के साथ बंद कर दिया है। उसने जहर की कैप्सूल चुरा ली और उस महिला को मार डाला जो उसे सुला रही थी। जब एथन पहुंचता है तब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। बम इतना शक्तिशाली है कि यह शहर को नष्ट कर सकता है, इसलिए लूथर इसे निष्क्रिय कर रहा है ताकि विस्फोट रुक सके। ये शहर को बचा लेगा, लेकिन इससे उसकी मौत हो जाएगी और सुरंगें ढह जाएंगी जबकि दरवाजा नहीं खुलेगा। एथन समझ जाता है कि गैब्रियल चाहता है कि लूथर मर जाए ताकि वह और कोई जहर की गोली न बना सके। एथन दोस्त को नहीं छोड़ना चाहता, पर लूथर उसे मजबूर करता है। एथन सुरंगों से दौड़ता है, तभी बम फटता है और लूथर की मौत हो जाती है। जब एथन सड़क पर आता है तो जेस्पर और उसके लोग उसे घेर लेते हैं और चाबी ले लेते हैं। मुख्यालय में एथन डायरेक्टर किटरिज से मिलता है, जो बताते हैं कि इकाई ने कई परमाणु शस्त्रागारों में सेंधमारी कर दी है। वे बोर्ड के साथ बैठक करते हैं, जिसमें राष्ट्रपति एरिका भी है। एथन के मिशन इतिहास की समीक्षा करते हुए वह बताते हैं कि पनडुब्बी खोजने के लिए उन्हें चाबी और जहाज चाहिए। एक बहस छिड़ती है क्योंकि एजेंसी इकाई को खत्म नहीं करना चाहती। एथन कहता है कि कोई विकल्प नहीं है क्योंकि परमाणु हथियार उसके पास हैं। उसी वक्त अलार्म बजता है और पता चलता है कि एक देश ने अपने परमाणु हथियारों का नियंत्रण खो दिया है।
एरिका तय करती हैं कि समस्या सुलझाने के लिए एथन को 72 घंटे मिलेंगे, नहीं तो जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। हेलीकॉप्टर पर जाने से पहले उसे चाबी और एक रहस्यमय लिफाफा मिलता है। थोड़ी देर बाद उत्तरी प्रशांत महासागर में एक विमान एथन को कैरियर जहाज पर छोड़ता है। वह लिफाफा एडमिरल को देता है, जो खुलकर देखता है कि संदेश में सिर्फ एक तारीख है। यह वही तारीख है जब एडमिरल ने एरिका संग सेवा की थी और दोनों ने किसी करीबी को खोया था। क्योंकि कोई भी प्राधिकरण जोखिम नहीं लेना चाहता था, वहां के कठिन क्षेत्र से गुजर रहा था जो युद्ध शुरू कर सकता था, लेकिन एडमिरल उस जोखिम को लेने के लिए सहमत हो जाती हैं जो उनके उच्च अधिकारी नहीं ले सके। एथन उसे सॉसेस के बारे में बताता है, जो ध्वनिक अंडरसी केबल्स का नेटवर्क है। अगर समुद्र के नीचे कुछ महत्वपूर्ण होता है तो सॉसेस उसकी सटीक स्थिति जान सकता है। पनडुब्बी के चालक दल के शव इनुइट मछुआरों को मिले तो वे मानते हैं कि सोसिस स्टेशन जिसने दुर्घटना पकड़ी वह बेरिंग सागर के सेंट मैथ्यू द्वीप पर स्थित है। वहां जाना रूस के साथ युद्ध छेड़ सकता है। एथन को बर्फ से बाहर लाने के लिए अपनी टीम से ठीक उसी जगह और समय पर मिलना होगा। एडमिरल को शक है, पर उनके पास और कोई योजना नहीं है। द्वीप पर बेंज और टीम विलियम से मिलते हैं, जो 30 साल से सॉसेस स्टेशन चला रहे हैं। वह बेहतरीन कोडर हैं, जिन्होंने सालों तक लोगों को उस इकाई के बारे में चेताया, पर किसी ने नहीं सुना। विलियम वॉरेन। वह मदद करना चाहता है, लेकिन उसके घर पर रूसी भाड़े के सैनिकों का कब्जा है, जो अब बाहर आ रहे हैं। वे भी खोई पनडुब्बी की तलाश में है। विलियम सबको बताता है कि उसके पास जरूरी निर्देशांक नहीं है। उसके पास जानकारी वाली डिस्क है, पर पढ़ने की मशीनें नहीं है, क्योंकि उच्च अधिकारियों ने पनडुब्बी के डूबने को छिपाने के लिए सब हटा दिया। रूसियों को उम्मीद है कि विलियम एक रीडर बनाएगा और उसे हेलीकॉप्टर पर 1 घंटा देगा। पायलट्स ने एथन को बताया कि वे क्षेत्र में रूसी जहाज देख रहे हैं और टीम से निर्देशांक नहीं मिले हैं। अगर वे ज्यादा देर तक उड़ेंगे तो लौटने के लिए ईंधन नहीं बचेगा। ईथन उनसे 5 मिनट और मांगता है। तभी 2 रूसी जेट चेतावनी के तौर पर सामने उड़ते हैं, तो ईथन ठंडे पानी में कूदने का फैसला करता है और हेलीकॉप्टर वहां से निकल जाते हैं। अचानक ईथन गोताखोरों से घिर जाता है, जो उसे यूएसएस ओहायो ले जाते हैं। ईथन पनडुब्बी के कप्तान से मिलता है और एडमिरल का हार देकर मदद के लिए मनाता है। वे बताते हैं कि वे टीम से निर्देशांक का इंतजार कर रहे हैं और कप्तान से एंटीना उठाने को कहते हैं, जो उनकी स्थिति रूसियों को दिखा सकता है। इंतजार में वे दुश्मन जहाजों पर नजर रखने के लिए रडार देखते हैं। एथन देखता है कि रूसी पनडुब्बी 1 घंटा पहले द्वीप पहुंची। चालक दल एथन को प्रेशर सूट दिखाता है, जो उसे गहरे समुद्र में ले जा सकता है। हालांकि वे मानते हैं कि इसे 300 फीट से नीचे नहीं आजमाया गया। हवा बचाने के लिए उसे तेजी से नीचे उतरना होगा, जिससे मानसिक भ्रम, कंपन और दौरे जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। उसके पास डिकम्प्रेशन चेंबर तक पहुंचने के लिए लगभग 20 मिनट होंगे, नहीं तो वह मर जाएगा। एथन सांसों का अभ्यास करता है और कप्तान चेतावनी देता है कि एंटीना बंद करने से पहले यह आखिरी उपयोग है। घर में बेंजी विलियम को रीडर बनाने में मदद करता है। जब सबका ध्यान नहीं होता, विलियम मानता है कि उसने निर्देशांक वाली डिस्क नष्ट कर दी, लेकिन उसे याद कर लिया है। वह उन्हें कागज पर लिखकर अपनी घड़ी में छिपा देता है और चुपके से पत्नी को देता है। उसे कुत्तों को खाना देने को कहता है। ग्रेस सुनकर मदद के लिए आती है। एक भाड़े का सैनिक महिलाओं का पीछा करते हुए कैनल पहुंचता है। विलियम की पत्नी उसे फावड़े से मारती है और ग्रेस लड़ाई में कूद पड़ती है, जिससे वह बंदूक चला देता है। बाकी टीम इसे संकेत मानकर भाड़े के सैनिकों से लड़ने लगती है। कई मुक्के चलते हैं, हथियार भी चलाए जाते हैं और संघर्ष में गलती से चूल्हे से कोयला गिर जाता है, जिससे घर में आग लग जाती है। लड़ाई जारी रहती है। विलियम रेडियो पर निर्देशांक भेजने दौड़ता है। पनडुब्बी में एथन पर एक क्रू सदस्य चाकू से हमला करता है, जो संस्था के पंथ का हिस्सा है और इसे रोकना नहीं चाहता। आदमी कमरे में लड़ाई शुरू कर देते हैं, कुछ उपकरण तोड़ देते हैं। कप्तान निर्देशांक उठा लेता है। एथन उस आदमी के चेहरे को रोलिंग मशीन पर धकेलता है, लेकिन वह आदमी फिर भी चाकू उठाकर हमला करने की कोशिश करता है। जब वह एथन पर चाकू से वार करने वाला होता है, तभी एक क्रू सदस्य पीछे से उसे मारकर बेहोश कर देता है। घर में थियो और पेरिस लड़ रहे हैं। बेंजी मदद करता है, लेकिन उस पर बुकशेल्फ गिर जाता है और पेरिस को पकड़ लिया जाता है। वह आदमी को मारती है ताकि वह गोली चलाए और गोलियां उसके साथी को लगती हैं। इससे थियो को आजादी मिलती है। वह पेरिस के विरोधी पर गोली चलाता है। रूसी भाड़े के सैनिकों को पता चलता है कि विलियम निर्देशांक भेज रहा है, तो वे भागने का निर्णय लेते हैं और अपनी पनडुब्बी को संदेश पाने देते हैं। विलियम और टीम इमारत गिरने से पहले निकल जाते हैं। ग्रेस विलियम की पत्नी के साथ जाती है, जो उसे स्लेज चलाना और कुत्तों को दिशा देने के शब्द सिखाती है, ताकि वह प्रेशर चेंबर उपकरण पनडुब्बी में एथन के पास ले जा सके। कप्तान एथन को बताते हैं कि निर्देशांक अफ्रीका के पास है। एथन को यह अजीब लगता है और वह विपरीत बिंदु खोजते हैं, जो उनके मौजूदा स्थान के पास एक जगह दर्शाता है। विलियम ने रूसियों को चकमा देने के लिए पीछे भेजा। पनडुब्बी चलते ही वे देखते हैं कि रूसी पीछा कर रहे हैं। पनडुब्बी निर्देशांक वाले स्थान पर पहुंचते ही एथन तैयार हो जाता है। ऊप और क्रू उसे याद दिलाते हैं कि समय कम है, ताकि दबाव में मदद हो सके। एथन के दरवाजा खोलने से पहले चैम्बर पानी से भर जाता है। एक पल के लिए उसे चक्कर आता है, फिर वह बाहर कूदता है और जल्दी तैरने लगता है। उसी समय रूसी पनडुब्बी दिखती है और लगभग उसे टक्कर मार देती है, लेकिन एथन किनारे छिपकर बिना पकड़े आगे बढ़ जाता है। ईथन कई फ्लेयर्स का उपयोग कर क्षेत्र खोजता है, जब तक कि वह सेवस्तोपोल नहीं ढूंढ लेता। अंदर जाते ही पानी भी अंदर आ जाता है और वजन के कारण पनडुब्बी हिलने लगती है। ईथन उपकरण जनरेटर से जुड़ता है ताकि बिजली लौट सके और कई शव देखता है जो पनडुब्बी के डूबने पर बाहर नहीं निकले थे। अगले कमरे में उसे कई टॉर्पीडो मिलते हैं, इसलिए उन्हें सक्रिय होने से बचने के लिए सावधानी से चलना होता है। यह जितना होना चाहिए उससे कठिन है, क्योंकि पानी भरने से पनडुब्बी लुढ़क रही है। अंत में एथन सिस्टम चैम्बर पाता है और चाबी से कंप्यूटर हैच खोलता है, जिससे उसे हार्ड ड्राइव चुराने का मौका मिलता है। जैसे ही वह लौटने का रास्ता बनाता है, उसे महसूस होता है कि पनडुब्बी पूरी तरह झुक गई है और कभी भी गहराई में डूब सकती है। उसे सावधानी से तैरना होगा ताकि वह लुढ़कते टॉर्पीडो से बच सके।
एक दरवाजा बंद हो जाता है, इसलिए एथन को टॉर्पीडो ट्यूब से निकलना पड़ता है। ट्यूब की ओर तैरते हुए टॉर्पीडो उसके पास लुढ़कते हैं और उसे लगभग फंसा लेते हैं, लेकिन वह संघर्ष के बाद बाहर आ जाता है। उसे मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एथन ट्यूब का हैच खोल लेता है। हालांकि अंदर एक टॉर्पीडो है। वह अगला हैच खोलता है और उसे खाली पाता है, लेकिन जब वह उसमें से रेंगने की कोशिश करता है तो उसका सूट फिट नहीं होता। ईथन को इसे फाड़ना पड़ता है, जिससे उसकी त्वचा ठंडे पानी से छू जाती है। जल्दी ही ट्यूब में पानी भरने लगता है, लेकिन ईथन धक्का देकर आगे बढ़ता है और पनडुब्बी के गिरने से पहले बाहर निकल जाता है। एथन का हेलमेट पनडुब्बी के किनारे फंस जाता है, जिससे उसे इसे छोड़ना पड़ता है। पनडुब्बी गहराई में डूबती है और एथन को सिर्फ शॉर्ट्स में तैरना पड़ता है। उसकी गर्दन में हार्ड ड्राइव लटकी होती है। चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, एथन सतह तक नहीं पहुंच पाता। उसका शरीर हवा की कमी और ठंड से नहीं लड़ पाता, इसलिए वह दर्द में सिकुड़ जाता है। उसी समय ग्रेस उसे पानी से निकालती है। वह सीपीआर करती है और उसे पुनर्जीवित करने के लिए प्रेशर चैम्बर में रखती है। कुछ समय बाद विमान में एथन विलियम से कहता है कि उसे एक पुराने मिशन की याद है। एथन को लगता है कि विलियम के आर्कटिक जाने के लिए वही जिम्मेदार है। विलियम आभारी है क्योंकि इस नए काम ने उसे पत्नी से मिलने का मौका दिया। टीम इकाई की योजना पर चर्चा करती है और निष्कर्ष निकालती है कि परमाणु हमले से पहले इसे छिपने की जगह चाहिए। विलियम मानता है कि सबसे सुरक्षित जगह डूम्सडे वॉल्ट है, जो टॉप सीक्रेट पूरी तरह सुरक्षित सौर ऊर्जा से चलने वाला डेटा सर्वर है। एथन को एहसास होता है कि यही वह जगह है जो इकाई ने उसे दृष्टांतों में दिखाई थी और वह सोचता है कि गैब्रियल वहां पहले से हो सकता है। उन्हें लूथर की जहर वाली कैप्सूल वापस लेनी होगी ताकि उसे स्रोत कोड से मिलाया जा सके। फिर संयोजन इकाई को 5D ऑप्टिकल डेटा ड्राइव में प्रवेश करने के लिए मजबूर करेगा और उसे वहां बंद कर लेगा। उन्हें डेटा ड्राइव को सही समय पर निकालना होगा ताकि इकाई और परमाणु हमले को सफलतापूर्वक रोका जा सके। पहले उन्हें इकाई को तिजोरी में जाने देना होगा, इसलिए हार्ड ड्राइव गैब्रियल को देनी होगी ताकि वह संयोजन करे और आखिरी पल में रोक सके। अफ्रीका में टीम सुरंगों से गुजरती है जब तक वे तिजोरी कक्ष नहीं पाते। एथन दूसरों को छिपने को कहता है और अकेला आगे बढ़ता है जब तक उसे बम नहीं मिलता। गैब्रियल बाहर आता है और शेखी बघारता है तो ईथन हार्ड ड्राइव देने का नाटक करता है। तभी जैस्पर आता है और गैब्रियल को पीछे से बंदूक से चौंका देता है। कुछ एजेंट बाहर आते हैं, दिखाते हुए कि उन्होंने टीम को पकड़ लिया है। गैब्रियल का सहायक भी गिर जाता है, इसलिए वह बम चालू कर देता है जो 20 मिनट में फटेगा। किटरिज पूछता है कि हार्ड ड्राइव से इकाई को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। एथन छायाओं में हलचल देखता है। तभी गैब्रियल अचानक आदेश चिल्लाता है, उसका मानसिक। गोलीबारी शुरू होते ही लोग छुपने के लिए दौड़ पड़ते हैं। गैब्रियल अपनी जीप की ओर भागता है और गोलियों से बचते हुए जहरीली कैप्सूल लेकर निकल जाता है। एथन उसे पकड़ने के लिए दूसरी जीप पर दौड़ता है और किटरिज और जैस्पर भी ऐसा ही करते हैं। सुरंगों से गुजरते समय एथन की जीप धक्का खाकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। सौभाग्य से उसे चोट नहीं लगती और वह दौड़ता रहता है जब तक कि वह गैब्रियल को बाइप्लेन पर जाते नहीं देखता। एथन लगभग हार मानने ही वाला होता है कि तभी देखता है कि सहायक भी विमान पर भाग रहा है, इसलिए वह साथ आने के लिए धातु की छड़ पकड़ लेता है। फिर वह चढ़कर पायलट सीट तक पहुंचता है और सहायक को बेहोश करने के लिए मारता है। विमान गिरने लगता है, इसलिए जब एथन सीट बेल्ट खोलता है सहायक का शरीर बाहर गिर जाता है। फिर एथन विमान संभाल लेता है और गैब्रियल का पीछा करता है। उनके विमान कई बार टकराते हैं जिससे नुकसान होता है। गुफा में बेंजी बताता है कि उसे गोली लगी है। विलियम बम निष्क्रिय करने का जिम्मा लेते हैं, इसलिए उनकी पत्नी और थियो उनके साथ रहते हैं, जबकि पेरिस और ग्रेस बेनर्जी को सर्वर रूम ले जाते हैं। विलियम को लगता है कि वे सफल नहीं होंगे, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि कुछ केबल्स काटने से धमाका छोटा होगा और भागने का मौका मिलेगा। अंदर जाते ही बेंजामिन को लगता है कि उसका फेफड़ा धंस रहा है, इसलिए वह पेरिस को अस्थायी ऑपरेशन के निर्देश देता है। यह प्रक्रिया दर्दनाक है, लेकिन बेंजामिन पेरिस को मार्गदर्शन देने और ग्रेस को सर्वर सक्रिय करने का तरीका बताने से नहीं रुकता। शुक्र है दोनों महिलाएं उसकी बात मानती हैं। बेंजी का फेफड़ा ठीक हो जाता है और ग्रेस सर्वर लाइन खोल देती है ताकि इकाई अंदर आ सके। वह डेटा ड्राइव जोड़ देती है। अब उन्हें बस अपने दोस्त का इंतजार करना है कि वह जहर को वापस हवा में लाए। एथन का विमान टूट रहा है तो वह कूदकर गैब्रियल के विमान पर उतरता है। तभी दूसरा विमान गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। गैब्रियल एथन को गिराने की उम्मीद में पागल करतब दिखाने लगता है। हालांकि एथन हमेशा पकड़ने की नई जगह ढूंढ लेता है और पंख के नीचे छिप जाता है, जिससे गैब्रियल को लगता है कि वह गिर गया। जब गैब्रियल फिर से विमान सामान्य रूप से उड़ाने लगता है तो एथन उसके पास आकर उसे मारता है। दुर्भाग्य से वह बेहोश नहीं होता और गैब्रियल फिर से पागल करतब दिखाने लगता है। जैसे ही एथन सीट बेल्ट पकड़ता है, प्रोपेलर खराब होता है और गैब्रियल को सामान्य उड़ान भरनी पड़ती है। फिर वह एथन को छुरा मारने की कोशिश करता है, लेकिन एथन मौके का फायदा उठाकर उसकी बांह तोड़कर जहर की कैप्सूल चुरा लेता है और गैब्रियल को मुक्का मारता है। वह सीट बेल्ट भी खोल देता है ताकि जब विमान मुड़ता है गैब्रियल बाहर गिर जाए। हवा उसे विमान के किनारे की ओर धकेलती है और उसका सिर धातु से टकराता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। फिर एथन विमान का नियंत्रण पाने की कोशिश करता है। हालांकि प्रोपेलर में आग लग गई। वह पैराशूट से कूदता है, लेकिन वह भी जलता है। जैसे ही वह तेजी से गिरता है, एथन जहर की गोली हार्ड ड्राइव में डाल देता है। उसी समय ग्रेस 5D डेटा ड्राइव निकालती है और विलियम बम के तार काट देता है। पूरी दुनिया में बिजली चली जाती है और परमाणु हथियार रुक जाते हैं। ग्रेस डेटा ड्राइव के चमकने से समझ जाती है कि योजना सफल रही। विलियम और अन्य पुष्टि करते हैं कि वे बम से आगे निकल गए और क्षति कम थी। जल्द ही बिजली लौट आती है और एरिका को कॉल मिलती है। पुष्टि होती है कि इकाई खत्म हो गई। पहाड़ों में एथन सुरक्षित उतरता है बैकअप पैराशूट से। वह ड्राइव में आवाज सुनता है और समझ जाता है कि यह लूथर है जो उसे विदाई दे रहा है। यह संदेश आत्मविनाश के लिए है, इसलिए जब तक किटरिज और जैस्पर एथन को ढूंढते हैं, ड्राइव और जहर की कैप्सूल बेकार हो चुकी होती है। किटरिज निराश है, पर जैस्पर एथन को सफलता की बधाई देता है। कुछ समय बाद टीम एथन से मिलती है और ग्रेस उसे एंटिटी के साथ ड्राइव देती है। फिर समूह अलग हो जाता है ताकि वे छाया में रह सकें।
पक्का सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि ऐसे और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।